नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 11 रकात। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। सहीहुल बुखारी हदीस 1147, सहीहुल मुस्लिम हदीस 738। ये कुल क़यामुल लैल 11 रकात का जिक्र है। क़यामुल लैल अरबी शब्द है जिसमें क़याम का मतलब है खड़े रहना और लैल अरबी में रात को कहते हैं। इस तरह क़यामुल लैल का शाब्दिक अर्थ हुआ रात की नमाज में खड़े रहना। इस नमाज का नाम क़यामुल लैल पढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग बहुत लंबा लंबा क़याम करते थे, क्योंकि कुरान ने सूरह अल मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 की आयत 1 से 4 में कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल ए ओढ़ने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला रात में क़याम करो थोड़ा सा छोड़कर, निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला और कुरान को ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ो। इल्मी नुक्ते की पॉइंट्स, क़याम आधी रात तक और आधी से ज्यादा भी हो सकता है, यानी लंबा क़याम मिनटों का नहीं। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीलन, तेज पढ़ना मुराद नहीं, ठहराव, तदब्बुर, तजवीद के साथ तिलावत। ये हुक्म शुरुआती दौर में फर्ज के करीब था, बाद में उम्मत के लिए नफल सुन्नत रहा, लेकिन लंबे क़ियाम का उसूल कायम रहा, यानी क़ियाम 10 से 15 मिनट नहीं बल्कि घंटों तक होता था। तिल्क आयातुल किताब व क़ुरआनिम मुबीन। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और सबसे पहले सूरह अल बकरा पढ़नी शुरू की। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दिल में सोचते हैं शायद 100 आयतों पर रुकू करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू नहीं किया बल्कि सूरह को पूरा पढ़ते गए। फिर हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह सोचते हैं अब तो एक ही रकात में पूरी सूरह पढ़ लेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अन-निसा शुरू कर देते हैं और उसे भी पूरा पढ़ते हैं। इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते नहीं बल्कि सूरह आल इमरान भी शुरू करते हैं और उसे भी पूरा पढ़ते हैं, यानी एक ही रकत में सूरह अल बकरा, सूरह अन-निसा, सूरह आल इमरान तीनों मुकम्मल पढ़ी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज इतनी देर तक अदा करते थे कि आपके पांव सूज जाते और चमड़ी फट जाती थी। बुखारी हदीस 4837, मुस्लिम हदीस 2820। सहाबा का क़याम रमज़ान में वकानु यातमिदूना अलल इस्यी मिन तूलिल क़याम, लंबे क़याम की वजह से लोग लाठियों का सहारा लेते थे। बैहक़ी जिल्द 2 हदीस 496। ये सहाबा का अमल है, खासकर रमज़ान में। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस की सबसे पहली प्रमुख और व्यवस्थित किताब है। इस किताब में इमाम मालिक ने एक अध्याय कायम किया है, किताबुस सलात फी रमज़ान, यानी रमज़ान में नमाज का अध्याय, और इस अध्याय के अंतर्गत वो एक हदीस बयान करते हैं। साइद बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु अमरा उमर इब्नुल ख़त्ताब उबैया बिन काब व तमीमन अद्दारिया अन यकूमा लिन्नासी बि 11 रकाअन
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने उबय बिन काब और तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वे लोगों को 11 रकत पढ़ाएं। काला वक़द कानत अलकारिउ यक़रउ बिलमिआति किराम का हत्ता कुन्ना नातमिदु अलल एसिय्यि मिन तूलिल अम्र वमा कुन्ना नंसरिफु इल्ला फजरी। साइब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कारी मीन लगभग 100 आयत वाली सूरतें पढ़ता था, यहां तक कि हम लंबे कयाम की वजह से लाठियों डंडों पर टेक लगाते थे और हम फजर के होने से पहले न निकलते थे। मुवत्ता इमाम मालिक किताब सलात फी रमजान। इसी मुवत्ता इमाम मालिक में उसी अध्याय किताबुस सलात में अगली हदीस नंबर 5 में यजीद बिन रुमान रजी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत लाए हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में लोग रमजान में 23 रकात पढ़ते थे, यानी 20 तरावीह प्लस 3 वितर। इमाम बैहकी की सुन्नन अल कुबरा किताब नंबर 2 और हदीस नंबर 496 और इब्न अबी शैबा की मुसन्नफ में भी साइब बिन यजीद से ही यह रिवायत है। उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में लोग 20 रकात प्लस वितर पढ़ते थे। तरावी शब्द अरबी भाषा से आया है। तरावी शब्द तरवीहा का बहुवचन रूप है। तरवीहा का शाब्दिक अर्थ है एक बार आराम करना, विश्राम लेना, सुकून पाना या राहत देना। इस नमाज को तरावीह इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआती समय में, खासकर उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, जब इसे जमात में संगठित किया गया, लोग लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे। हर 4 रकात यानी 2 सलामों के बाद थोड़ी देर बैठकर या खड़े होकर आराम करते थे ताकि थकान कम हो और इबादत में सुकून मिले। इसी आराम तरवीहा की वजह से पूरी नमाज को तरावीह आरामों वाली नमाज नाम मिला। ये व्याख्या प्रमुख उलेमा ने दी है, जैसे इब्न हजर अल अस्कलानी फतहुल बारी में। उन्होंने लिखा कि जब सहाबा पहली बार जमात में इकट्ठा हुए तो हर 2 सलाम 4 रकात के बाद तरवीहा आराम करते थे। इमाम नववी उन्होंने भी इसी तरह की व्याख्या की है कि नाम आराम और विश्राम से जुड़ा है। कुरान में तरावी शब्द सीधे नहीं आया, लेकिन रात की नमाज क़यामुल लैल या तहज्जुद का जिक्र है। हदीस में इसे मुख्य रूप से क़याम रमजान का क़ियाम कहा गया है, जैसे सहीह बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। जो रमजान में ईमान और इहतिसाब के साथ क़ियाम करे उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रातें जमात में पढ़ाई, फिर छोड़ दी ताकि फर्ज ना हो जाए। बाद में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों को एक इमाम के पीछे इकट्ठा किया और इसे संगठित रूप दिया। शुरू में 11 रकात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जमात शुरू करवाई तो लंबी किरात की वजह से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ध्यान में रखते हुए रकातों की तादाद 11 रखी, जिसमें 8 रकात क़ियामुल लैल और 3 रकात वित्र पढ़े जाते थे। लेकिन एक रकात में 100 आयतों के लंबे क़याम की वजह से लोग थक जाते थे। बाद में आपसी मशवरे से 20 रकात किरात छोटी करके रकातें बढ़ाई गईं ताकि ज्यादा लोग आराम से पढ़ सके। ये सहाबा का इज्मा सहमति बन गया। इमाम बहती और इब्न अब्दुल बर्र के अनुसार शुरू में 11 रकात और बाद में 20 रकात पर अमल हो गया। कुछ उलेमा कहते हैं दोनों सही है। 11 रकात अफसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के करीब, और उनकी दलील हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वो बात है जो उन्होंने क़ियामुल लैल की जमात शुरू करवाते वक्त कही थी कि तुम्हारी इस शुरुआती नमाज से वो रात के आखिरी हिस्से की नमाज बेहतर है जब तुम लोग सो रहे होते हो। लेकिन 20 रकात सहाबा का जारी अमल है।